अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी का जो पेपर हो रहा है यानी एमए सोशियोलॉजी का जो पेपर इस बार होगा 2020 में, मैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उस पेपर की तैयारी किस तरीके से करें या फिर पेपर देने से पहले पहले आपको क्या कुछ जानना चाहिए। क्योंकि ऑलमोस्ट अभी मैं बहुत सारे लोगों का कमेंट दिख रहा हूँ कि इसका पेपर की तैयारी किस तरीके से करें, क्या कुछ करें। तो बेसिकली मेरा यहाँ पर बड़ा सिंपल सजेशन रहेगा एज पर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या कुछ बताने वाले, पहले मैं वो आपको बता दूं। सिंपली सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कोर्स डिटेल के बारे में यानी एमएस सोशियोलॉजी के बारे में, एंड वहाँ पे कितना सीट्स है, और फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में भी बताएंगे, एंड एज लिमिट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस यानी किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। एंड डिटेल में हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे यानी कि कौन कौन से टॉपिक पढ़कर जाना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस मैटर करता है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो सिलेबस पे फोकस कर पाते हैं, सिलेबस पे जा पाते हैं। बस उन्हें ये क्वेश्चन होता है कि भाई इस पेपर की तैयारी किस तरीके से करें। बट मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहले आप सिलेबस पे जाइए, देन वो चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना मटेरियल तैयार करिए और देन अपनी तैयारी जारी रखिए। उसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न यानी किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा और कितना क्वेश्चन रहेगा और कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा उस टाइप से। और उसके अलावा अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, यानी कि उससे आप सिंपली एनालाइज कर पाएंगे। आई होप आप सिलेबस देख पाएंगे, मुझे उम्मीद है आप सिलेबस देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा उसका लिंक, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो उससे आप सिंपली एनालाइज कर पाएंगे क्वेश्चन किस टाइप का है और अपने आप को किस तरीके से तैयार करें। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, कब आपका पेपर होगा और रिजल्ट कब तक आएगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। सो चलिए हम आपको सिस्टमेटिक में आपको हम बताते हैं। ये रहा आपका एमए सोशियोलॉजी का, और बेसिकली अगर हम इसमें बात करें यानी कि आपको जो मास्टर डिग्री जितना भी होता है वो 2 इयर्स का होता है, तो 4 सेमेस्टर है यानी 2 इयर्स। और अगर हम इसमें सीट्स की बात करें इनटेक यानी वहाँ पे कितना सीट्स है वो ऑलमोस्ट 35 है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एटलीस्ट जहाँ से भी आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हो, यानी जिस यूनिवर्सिटी से जिस भी कॉलेज से आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है वहाँ से एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए, देन आपका एडमिशन हो पाएगा। अगर आप बाई द वे आप एंट्रेंस क्लियर भी कर जाते हैं और अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपका 50% से कम है तो आई होप आपका मे बी आपका हो सकता है वहाँ पर एडमिशन ना हो, क्योंकि ये उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा अगर हम एज लिमिट की बात करें बेसिकली तो वहाँ पर 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज, इससे ज़्यादा अगर होता है तो वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। और अगर हम सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो ये बड़ा क्लियर है, ऑलमोस्ट जितने भी यूनिवर्सिटी होता है वो एंट्रेंस बेस पे ही स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करता है और उसके बाद ही स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। पहले एंट्रेंस क्लियर करना पड़ता है, देन वो वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। उसके अलावा अगर हम आपका पेपर डिटेल की बात करें यानी कि पेपर किस टाइप से रहेगा, अगर हम उसकी बात करें तो सिंपली अगर हम एमए सोशियोलॉजी में टेस्ट पेपर की बात करें यानी किस टाइप का रहेगा, अगर हम उसकी बात करें तो बेसिकली आपका जो टोटल जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका 80 क्वेश्चन। और 80 क्वेश्चन मतलब 80 क्वेश्चन में वो 2 पार्ट में रहेगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा और जो सेकंड पार्ट रहेगा यानी पार्ट बी जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा। इस तरीके से समझे 70 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो यानी कि टोटल 70 है तो 70 इंटू 2 यानी कि टोटल 140 हो जाएगा, तो इसलिए 140 क्वेश्चन हो, सॉरी 140 मार्क्स हो गया। एंड अगर हम ये और सब्जेक्टिव की बात करें सब्जेक्टिव पार्ट का तो बेसिकली आपका वो 60 मार्क्स का होगा। और ये मतलब इस तरीके से समझे कि हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स कंटेन करेगा, और मतलब हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 6 मार्क्स कंटेन करेगा। तो यानी 10 क्वेश्चन है तो इस वजह 60, तो टोटल जो हो गया यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और बेसिकली अगर हम आपका आई होप आपने फॉर्म भरा होगा और आपने ऑब्वियसली सेंटर है यूपी यानी अलीगढ़ ही भरा होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पे फॉर्म करेक्शन का तो भी आपने शायद कर लिया होगा, क्योंकि अभी इसका डेट तो रहा नहीं, डेट ख़त्म हो गया है फॉर्म फिलिंग करने का भी और डेट अप्लाई करने का भी। लेकिन अगर हम बात करें आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा, अगर हम उसकी बात करें तो जब भी वैसे अभी यूँ समझे यूनिवर्सिटी का जो जितना भी इंट्रेंस होना था एएमयू का वो पोस्टपोन्ड होया हुआ है। न्यू डेट के लिए तो आपको वेट करना ही होगा अभी पहले। और उसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पे तो जब भी आपका पेपर होगा लाइक बात करें ऐसे तो मुझे मेरे ख्याल से आपका जुलाई में पेपर होगा, क्योंकि यूजीसी की ओर से जो नोटिस आया उसमें सिंपली ये कहा जा रहा है कि जुलाई में जो होगा एंट्रेंस पेपर ले लिया जाएगा और वो जुलाई से अगस्त तक में, और सितंबर से आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर हम तो यूँ समझे आप कि जुलाई में आपका मान लीजिए 15 जुलाई से के आसपास में आपका पेपर हो या फिर अगस्त में हो, लेकिन मुझे लग रहा है जुलाई में होगा, लेकिन जो भी हो बात की बात है। लेकिन अगर हम बात करें आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा तो सिंपली समझ लीजिए जब भी आपका पेपर होगा
उससे आपका एटलीस्ट 15 डेज़ पहले या 10 डेज़ पहले आपका आ जाएगा। इसलिए आपको अपडेटेड रहना होगा। अपडेटेड रहने के लिए बेसिकली आप ये कर सकते हैं, एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर करके वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूँगा। वहाँ पे उस लिंक के थ्रू आप अपडेटेड रहेंगे कि अलीगढ़ में क्या कुछ चल रहा है, मतलब प्रोस्पेक्टस आया या नहीं, या फिर न्यू डेट कब तक आएगा, क्या आएगा, वो सारा उसमें पता चलता रहेगा। वरना आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेटेड रहेंगे इस वीडियो के थ्रू। जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पर, तो आपको जो टाइमिंग मिलेगा, जैसे 200 मार्क्स का तो आपका पेपर रहेगा। और अगर हम इसमें ये बात करें, यानी कि आपका टाइमिंग जो मिलेगा, टोटल 2 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा जैसा का मेंशन है। बट ये जो डेट देख रहे हैं ये नहीं है, ये गलत डेट है, मतलब ये पोस्टपोन्ड हुआ है, लेकिन ये यस है क्योंकि आपको मैक्सिमम टाइमिंग 2 आवर्स मिलेगा। और आपको हो सकता है कि मॉर्निंग में ही आपका पेपर हो। चलिए हम आपको सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको साथ में ये भी सिखा दूं कि आप सिलेबस कैसे देख पाएंगे अलीगढ़ का किसी भी डिपार्टमेंट का। सिंपली आप क्या करेंगे, ये जो लिंक है जो ऊपर में ये दिख रहा है, आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा सा जी, ये आपका लिंक है जो मेंशन है। और ये लिंक के थ्रू ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक के थ्रू जैसे आप टच करेंगे, यानी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप इस टाइप का इंटरफेस पे आएंगे। और बेसिकली आपको किस में जाना होगा, आपके सोशियोलॉजी का, जो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी का अगर आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो बेसिकली आप आइए यहाँ पे। ये जो आपका दिख रहा है, यानी आपका जो सोशियोलॉजी है वो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का ब्रांच है। तो बेसिकली आप इस पर टच करेंगे। जब इस पर टच करेंगे तो इसमें बहुत सारा लिस्ट दिख रहा है, यानी कि एम इकॉनमी, एम एजुकेशन, एम हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, वुमेन स्टडीज़। तो मैंने आपको बता रहा था वीडियो में, हम आपको तो सोशियोलॉजी के बारे में बता रहे थे। तो सिंपली आप इस पे, यानी एम सोशियोलॉजी पे आप सिंपली टच करेंगे। जैसे आप टच करेंगे तो देखिए अब जो है, मतलब न्यू PDF बनकर ओपन आएगा। जिस टाइप से देखिए PDF ओपन होकर आया। और यही आपका सिलेबस है इस साल के लिए, यानी इस बार जो पेपर देना चाहते हैं उसके लिए यही सिलेबस है आपका, जिसमें आपको सिंपली